बात करें तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई और पीडीपी की बात करें तो पीडीपी में उसमें हिस्सा पीडीपी ने नहीं लिया, लेकिन पीडीपी के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लिखित में उनको सब कुछ जो है वो दे चुके हैं। इस सब पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि जम्मू और कश्मीर दोनों जनता जो है उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर एस पठानिया जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। सर स्वागत करूँगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने से कहते हैं चैनल पोर्टल के माध्यम से मुझे मौका दिया आपने एक बारी आपके श्रोताओं से बात करने का। धन्यवाद सर। जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर आया, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि 2011 का जो सेंसिस है वो सही नहीं है और तमाम लोग जो हैं वो ये कहते रहे कि जो 2011 का सेंसिस है वो शक के घेरे में है। वो सही है या गलत है वो नहीं, लेकिन शक के घेरे में है। तो आखिरकार जब पत्रकार वार्ता का आयोजन करता है डिलिमिटेशन कमीशन तो वो ये कहते हैं कि जो डिलिमिटेशन होगी वो 2011 के सेंसिस पर ही होगी। देखिए, मैंने डिफ़ाइन किया है पहले भी कि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी विशेष इलेक्शन कमीशन नहीं कहता, ये कानून कहता है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होगा वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा डिलिमिटेशन करते वक्त। लेकिन उसके बाद अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन की बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर सुने कि बाकी फैक्टर्स टोपोग्राफी, टेरेन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, तो जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस, ये सारे फैक्टर्स भी टेकन इनटू कंसिडरेशन लिए जाएंगे। और ये जो आंकड़े हैं 2011 सेंसस के, हमने तथ्य उनका लाइव और बर्थ का रिकॉर्ड, वहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो 1% से बढ़ी है, और तीसरा आधार कार्ड में जो इरेगुलरिटी है वहाँ पे हमने ये 3 मेन तथ्य बताए हैं जिसके बिलीफ पे 2011 सेंसस पे ज़्यादा रिलाय करना। और ख़ासकर हमने उन्हें कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के एरिया को प्रोमिनेंस देना, वहाँ की टेरेन को प्रोमिनेंस देना। देखें, मैं आई पुट एन अदर क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगेगा आपके चैनल से बात करना कि सिर्फ लोगों की नुमाइंदगी तो होती है विधानसभा में, लेकिन वहाँ की सड़कों की, वहाँ की बिजली की, वहाँ की पानी की, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी नुमाइंदगी विधानसभा में होती है। तो किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन चाहे कम हो, किसी क्षेत्र के पॉपुलेशन के आंकड़े शायद अप टू डेट ना हो, या किसी और क्षेत्र में पॉपुलेशन के आंकड़े जैसे आपने कहा फज्ड हों, लेकिन उस एरिया की टोपोग्राफी, वहाँ की टेरेन, वहाँ की डेवलपमेंट पैरामीटर्स, तो जम्मू जो वो लोरन मंडी और जिसे कहते हैं कहाँ मड़वा डच्छन और कहाँ जाके वो कास्तीगढ़ क्या या डुड्डू बसंतगढ़ बनी और बसोली जाके, दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ये हमारा मानना है। जो भी लोग डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, हमने उनसे बातचीत की और हर एक व्यक्ति ने ये कहा कि 2011 के सेंसस को आधार ना बनाया जाए, लेकिन फिर पत्रकार वार्ता जब होती है तो फिर 2011 को आधार बनाया जाए। हमने कभी नहीं कहा कि 2011 सेंसस को आधार, अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो वो जिसे कहते हैं तर्कसंगत नहीं होगी। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी एक परिकल्पना है कानून की। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की परिकल्पना, जो लास्ट सेंसस है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है, बट दैट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया। उसके अलावा बाकी भी होते हैं। और जहाँ तक पॉपुलेशन को रिलाय करना, इट शुड बी विद जिसे कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसे कहते हैं नमक की एक चुटकी लेके उसको पूरे शक के दायरे में उसको क्रॉस चेक करके बाकी पैरामीटर्स के साथ कोरिलेट करके उसको देखा जाए। पीडीपी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, मुलाकात नहीं की, इस पर क्या कहना चाहिए? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ कंपटीशन करना चाहती है अगर सेशनिज्म में, या अलीशा जिलानी की जगह लेना चाहती हूँ अगर महबूबा मुफ्ती, तो वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है। मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन लिख कर दे देंगे उनको। देखें, जिसे कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, उसकी ओर अगर वो चलना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कल भी इसमें बात की है दबे शब्दों में, एल चंद्रा जी ने, इलेक्शन कमीशन शुड टेक नोट ऑफ कि एक पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ ही एक प्रक्रिया जो इनसेपरेबली उसके साथ अटैच्ड है, जिसे कहते हैं परिसीमन। जितना चुनाव इंपॉर्टेंट है, जितना ही चुनाव में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही परिसीमन में पार्टिसिपेट करना। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि अगर ये सब कुछ पहले ही फिक्स हो चुका था तो ये सिर्फ एक दिखावा था डिलिमिटेशन कमीशन की यहाँ पर यात्रा, इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं की क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं गया था। जो होना था वो पहले हो चुका था फिक्स, ये सिर्फ एक दिखावा था यहाँ पर आकर मुलाकात करना। सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और उनकी जिसे कहते हैं इमेच्योर इमेजिनेशन, उनकी कल्पना का एक बाई प्रोडक्ट है ऐसी बातें करना। कल डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील से आपको बताया है कि एक बार तो आए, वो बार बार आएंगे, और जो भी वो रिपोर्ट बनाएंगे वो पब्लिक डोमेन में लाएंगे, और पब्लिक डोमेन में लाके लोगों के सुझाव, लोगों की सजेशंस लेके इसे कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव बनाया जाएगा। और मैं भी उम्मीद और अपील करता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन से कि कम ये कमीशन ऐसा ना हो, ये कमीशन की रिपोर्ट ऐसा नहीं हो कि जिस पर बार बार संशय, बार बार सवालिया निशान जिस पर उठाया जाए। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से सिख संगठनों की बात करें, पीओजे के रेफ्यूजीज जो थे वो अपने लिए मांग कर रहे
रहे थे कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए, सीटें जो है रिजर्वेशन उन्हें भी दी जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी बात की या इन लोगों की बात भी की कमीशन के आगे? अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप्स को वो 8 सीट नॉमिनेट करके उनको विधानसभा में उनको लाने की बात की है। दिस इज़ मेंट फॉर ऑल दोज पीपल, वो एथनिक माइनॉरिटीज़ जो किसी वजह से असेंबली में रिकमेंड ना हो पाए, लेकिन वो सभी एथनिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करके जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया जाए, यही पर्पज़ था उसकी बात करने का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि जम्मू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे दूर किया जाएगा, जो भेदभाव है उसे दूर किया जाएगा, 7 सीटें तो बढ़ाई जाएंगी। क्या ये 7 सीटें जो हैं वो जम्मू के लिए होंगी या कश्मीर के लिए होंगी? ये तो डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। क्या ये तो डिलिमिटेशन कमीशन का अनट्रैम्बल्ड जुरिस्डिक्शन है, वो बाउंड्री चेंज कर सकता है, वो बाउंड्री बता सकता है, बाउंड्री घटा सकता है और नए पैरामीटर के तहत नए तरीके से 90 सीट आवंटित भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने थैंक यू शर्मा साहब। ये थे RS पठानिया जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे। और डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से यहाँ की यात्रा करके वापस जो है वो हो चुका है, और अब आने वाले समय में पता चलेगा जो सीटें बढ़ाई जाती हैं क्या ये कश्मीर घाटी की होंगी या फिर जम्मू की।